Audio Jungle. Audio Jungle. हम इस समय मौजूद हैं नवीन सादरा रोहतास नगर के एक परिवार के साथ, जहां पर कि लॉकडाउन के चलते एक शादी की जा रही है। वैसे ये शादी पहले 26 मार्च की थी, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण उसके बाद इस शादी को स्थानांतरित कर दिया गया था। कई बार तारीखें रखी गई, लेकिन आखिरकार लॉकडाउन के इंतज़ार करते करते लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ। आखिरकार ये शादी 6 मई को यहाँ निश्चित की गई। आज हम उस परिवार के साथ हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना अच्छा शादी का बंदोबस्त किया गया है कि ये जो जयमाला है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरी सैनिटाइज की जा रही है। जो लड़के लड़की शादी में जयमाला डालेंगे, ये आर्टिफिशियल फूलों की जयमाला है और ये पूरी सैनिटाइज की जा रही है ताकि किसी तरह का कोई संक्रमण ना रहे। और पूरी एहतियात देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि दोनों युवक जो भी इसे सैनिटाइज कर रहे हैं, उन्होंने मास्क लगा रखे हैं। पूरी प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर जयमाला का प्रबंध किया जा रहा है। अभी तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जयमाला की तैयारी की जा रही है और बाकायदा जो दूल्हे हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है और दुल्हन ने भी पूरा मास्क लगा रखा है। और जो भी सोशल डिस्टेंस है उसका भी यहाँ पालन किया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते ये शादी की जा रही है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ इनको जयमाला दी जा रही है और दोनों एक दूसरे को जयमाला डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी प्रिकॉशन के साथ, और जयमाला बहुत दूरी रख के डाली जा रही है। बहुत जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जयमाला के अंदर रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो दूल्हे हैं वो माला डालने को बिल्कुल तैयार हैं और वो माला डाल रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हैं। बाकायदे जयमाला डाल दी गई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये आर्टिफिशियल फूलों की माला है जो सैनिटाइज की गई है। और यहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का, पूरा जो लॉकडाउन के नियम है उनका पालन इस शादी में किया जा रहा है। बखूबी से ये जो जयमाला प्रोग्राम था वो संपन्न किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ दूल्हा दुल्हन लॉकडाउन के तहत इस शादी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो शादी की गई है, दूल्हे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के तहत जो शादी की गई है किस तरह का उनको लग रहा है। नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रोहित भांबी है। रोहित, बात करें, इस तरह देखा गया है पहले भी लॉकडाउन का बहुत इंतज़ार किया है आपने। पहले शादी की डेट थी वो क्या थी? पहले शादी की डेट 26 मार्च थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उस दिन हो नहीं पाई, तो इसलिए आगे पोस्टपोन करनी पड़ी। और फिर जैसे बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं हिंदुस्तान के अंदर और बाकी देशों में, तो उस हिसाब से ये लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये स्टेप लेना चाहिए कि सब कुछ सेफली हो जाए। मानते बिल्कुल शादी तय हो गई थी और शादी की कई डेट भी बदल गई थी, लेकिन शादी भी ज़रूरी थी। और यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग और जिस तरह से आपने प्रिकॉशन बढ़ती है लॉकडाउन के चलते कोरोना संक्रमण से के लिए, माला भी सैनिटाइज की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिस तरह से केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हिंदुस्तान में और पूरे देशों में, तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और जो हमने प्रिकॉशन लिए हैं वो भी बहुत ज़रूरी थे कि एक सेफ़ मेजर फॉलो किया जाए। तो कैसा लग रहा है आपको इस शादी में? बिल्कुल ठीक लग रहा है, बहुत सेफ़ है और बहुत सिक्योर है और लोगों को यही फॉलो करना चाहिए। तो हमारे साथ दुल्हन भी मौजूद है। ये बात करते हैं कि जिस तरह ये शादी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कितनी बड़ी उसमें होती है और कैसे होती। नाम जानना चाहेंगे? रिनी शर्मा। अब इन्हीं बात करें, जिस तरह रिनी ने देखा गया है, यदि लॉकडाउन ना होता तो कितनी बड़ी शादी थी ये। जी बिल्कुल, लॉकडाउन नहीं होता तो इट्स अ ग्रैंड लाइक वेडिंग एवरीवन प्लान्ड दैट्स, बट हमारे 4 दिन ही रह गए थे शादी में और लॉकडाउन हो गया। देन फिर अप्रैल में पोस्टपोन करी, तब भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। तो एट दी एंड घर वालों ने डिसाइड किया कि फाइनली हो जानी चाहिए लॉकडाउन के मेजर में, क्योंकि हमने देखा काफ़ी शादियां हो रही हैं, न्यूज़ में दिखा रहे थे। तो फिर हमने भी परमिशन लिया और लाइक सोशल डिस्टेंसिंग के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए हमने शादी कर रहे हैं आज। क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से काफ़ी दूरियां हैं, रिश्तेदार भी नहीं आए हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे हैं पूरे सोशल डिस्टेंसिंग में, आपको कैसा फील हो रहा है? बुरा तो लगेगा, ऑब्वियसली रिलेटिव्स नहीं आएंगे, बट एट दी एंड शादी भी ज़रूरी थी। तो बट अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मॉम डैड हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और बस दैट्स इट। क्या माने सबकी सुरक्षा के लिए ये जो शादी की गई है और पूरे पालन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
आई गेस जिनकी भी शादी प्लान थी उनको भी इसी सिंपल तरीके से फॉलो करते हुए लॉकडाउन के रूल एंड मेजर्स को शादी कर लेनी चाहिए. एक्सटेंड करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन एंड वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट गोइंग टू बी एक्सटेंडेड. यहाँ पर पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोली कपूर थाली में, पूरा थाल में आप देख सकते हैं ये हवन कुंड है. हवन कुंड तैयार किया जा रहा है. यहाँ पर फेरों की पूरी तैयारी कर लिए, कलश रखा है और घी के अलावा सारी चीज़ें. अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है. ये सैनिटाइजेशन की शीशी यहाँ रखी हुई है. जो भी यहाँ पर पहले आएंगे इस हवन रूम में, वो पहले उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे. उसके बाद यहाँ पर दूल्हे दुल्हन बैठेंगे और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर फेरों की जो प्रक्रिया है वो पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरी की जाएगी. पूरी रस्म निभाई जाएगी फेरों की और वाक़ायदा इसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और लॉकडाउन शादी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में ये शादी की जा रही है. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा पहले शादियों में गंगा जल दिया जाता था हाथ धोने के लिए, लेकिन आज इस शादी में पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर पंडित जी सैनिटाइज़र की शीशी रखी और सैनिटाइज़र से सबके हाथ साफ किए जा रहे हैं. वाकई समय के बदलते हुए हर रीति रिवाज भी बदल दिया जाता है. गंगा जल पावन माना जाता है, लेकिन उससे पहले आज जो पावन सबसे ज़्यादा माना जा रहा है वो सैनिटाइज़र माना जा रहा है. और आप देख सकते हैं पूरे मंडप को पंडित जी खुद सैनिटाइजेशन कर रहे हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दूल्हे बैठे हैं और उसके सामने यहाँ पर लड़की के माता पिता भी आ गए हैं और फेरों की पूरी तैयारी चल रही है. लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबके हाथ सैनिटाइज किए गए हैं और सारा मंडप सैनिटाइज किया जा रहा है. लड़के के पिता हैं, उनसे जानते हैं कि शादी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है और लॉकडाउन में किस तरह के प्रिकॉशन रखे जाए. नाम जानना चाहेंगे? JK शर्मा. शर्मा जी, बात करें जिस तरह देखा जा रहा है शादी की कई तिथि बदली लेकिन लॉकडाउन नहीं ख़त्म हुआ तो करनी पड़ी, तो आज किस तरह से की जा रही है? ऐसा है जी, बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिली है, पर हम चाहते भी नहीं थे कि भीड़ भाड़ इकट्ठी की जाए, इसलिए हमने उनको लड़के वालों को 6 आदमियों की परमिशन मिली है. हम भी घर के 6 बंदे हैं, तो पूरी दूरी का पालन करते हुए सबको सैनिटाइज़ किया गया. इवन मंडप को भी सैनिटाइज़ किया गया. मैं तो चाहता हूँ आने वाली शादियाँ भी ऐसी हों अब आगे से, क्योंकि भीड़ भाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे फजूल खर्चा. तो अगर बचना चाहते हो तो इस तरह के ही कोई उदाहरण प्रस्तुत करने पड़े. तो ये थे हमारे साथ लड़की के पिता. उनका मानना है कि जब देश खतरे में हो तो शादियाँ मायने क्या रखती हैं और शादियों में इस तरह की भीड़ भी बहुत ज़रूरी नहीं थी. उन्होंने बेटी की शादी ज़रूर करनी थी क्योंकि 3 बार डेट बदल चुकी थी. बावजूद इसके वो शादी को लॉकडाउन का पालन करके और पूरी प्रिकॉशन के साथ यहाँ कर रहे हैं. हमारे साथ लड़के के पिता हैं, उनसे बात करते हैं. नाम जानना चाहेंगे आपका? संजीव भाभी. संजीव जी, बात करें इस तरह देखा गया है लॉकडाउन में बेटे की शादी करनी पड़ी है, किस तरह की दिक्कतें आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो पहला लॉकडाउन हुआ तो होने के बाद वो बेटे की शादी थी. फिर हमने दूसरे वो लॉकडाउन में ट्राई करी. फिर अल्टीमेटली हमने आज की, आप देखिए, पहले तो वो लॉकडाउन, फिर वो पंडित जी से क्या होते शुभ तिथि निकलवाओ, फिर वो शूट करनी चाहिए दोनों को. तो ऐसे हमको क्या होते प्रॉब्लम्स तो बहुत आई हैं. और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शादी हो रही है तो हम बहुत खुश हैं कि सबर का फल हमेशा मीठा ही होता है. तो यहाँ जो लॉकडाउन के नियम का पालन करना पड़ रहा है, आपके साथ कितने लोग आए हैं और परमिशन कैसे मिली? हम लोगों को 8 लोगों की परमिशन मिली और हम 6 लोग आए हैं. और जाते टाइम हमारे साथ बहू होगी तो 7 हो जाएंगे. तो हमने लॉकडाउन का कोई नियम नहीं तोड़ा है. हमने वो लॉकडाउन को भी अपनाया है और उसी के बीच में शादी भी अच्छी तरह से कर रहे हैं. वाकई बहुत बड़ी बात कही है कि सबसे बड़ा ज़रूरी है शादी में माता पिता का होना. कन्यादान पिता कर रहे हैं, माँ करेगी,
और बाकी रिश्तेदारों का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह देश में कोरोना महामारी चल रही है उसके चलते ये लॉकडाउन और इस शादी का होना भी बहुत ज़रूरी था और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन यहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों खुश हैं। वो इस बात से ज़्यादा खुश हैं क्योंकि महामारी में वो नहीं चाहते कि इस शादी को बड़े रूप दिया जाता और यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो जाती। वो चाहते सब सेफ रहें। शादी भी होना ज़रूरी है और प्रिकॉशन बरतना भी बहुत ज़रूरी है। और ये शादी एक मिसाल के रूप में बनी हुई है, जहाँ दुल्हन ने खुद चाहा कि वो शादी में बाद में कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के प्लान बने थे ये शादी 3 बार पीछे हटी, डेट बढ़ी, लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार किया गया और काफ़ी बार शादी की डेट बढ़ी, लेकिन आखिरकार लॉकडाउन नहीं खुला तो इन्होंने शादी करनी पड़ी। और बाकी बहुत मिसाल है ये एक अपने आप में शादी, जो कि लॉकडाउन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके की जा रही है। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। Audio Jungle. Audio Jungle.